उदयपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि झीलों का यह शहर इस साल की सबसे भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग्स में से एक की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिकी अरबपति कारोबारी रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गड्डी राजू की शाही शादी के लिए उदयपुर को चुना गया है। देखिए, जहां भारतीय विरासत और सितारों से सजी शामें माहौल को और चमकदार बनाएंगी। आज यानी 21 से 24 नवंबर तक चलने वाला यह इवेंट सिटी पैलेस, जगमंदिर, आइलैंड पैलेस और कई अन्य प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित होगा। अब आपको जानना यह है कि शादी में कौन कौन शामिल होने वाला है। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की हाई प्रोफाइल लिस्ट ने दुनिया भर में चर्चा बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज भी इस शादी में परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे यह आयोजन शादी से बढ़कर एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट शो के रूप में सामने आएगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक जगमंदिर द्वीप पर एक भव्य मंच तैयार किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक लाइटिंग, साउंड और विजुअल सेटअप शामिल है। बीबर और लोपेज की परफॉर्मेंस को दुनिया भर में कवरेज मिलने की उम्मीद है, जिससे यह म्यूजिकल नाइट शादी को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। इसके अलावा कई बॉलीवुड सितारे भी परफॉर्म करने की उम्मीद से जो रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है वो बताती है कि कई परफॉर्मेंसेस बॉलीवुड स्टार्स के जरिए भी हो सकता है। देखिए, कई देशों से उदयपुर पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिका, यूरोप और कई एशियाई देशों में आने वाले मेहमानों की वजह से उदयपुर का पर्यटन चरम पर पहुंच चुका है। पूरे हफ्ते यहां चार्टर फ्लाइट्स आती रहेंगी और शहर के होटल, रिजॉर्ट और हेरिटेज प्रॉपर्टी लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इस आयोजन से पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक फायदा भी मिलेगा। अब शादी में दिखेंगी राजस्थानी संस्कृति की झलक, ये भी आप जान लीजिए। शादी में आने वाले मेहमानों को राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। लोक कलाकारों के कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, राजस्थानी व्यंजन और मेवाड़ की सदियों पुरानी रस्में सिटी पैलेस और जगमंदिर में होने वाले मुख्य आयोजनों का हिस्सा होंगी, जिसमें मेहमानों को शाही भारतीय मेहमान नवाजी का अनोखा अनुभव मिलेगा। इतने तामझाम को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर राजू मंटेना है कौन। देखिए, राजू मंटेना भारतीय अमेरिकी समुदाय में एक बेहद प्रभावशाली नाम है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भारत के JNTU से कंप्यूटर साइंस में की और फिर अमेरिका जाकर फार्मेसी की दुनिया में कदम रखा। आज वे इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और CEO हैं। यह कंपनी अमेरिका के सस्ती और सुलभ दवाइयां बनाने के लिए जानी जाती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि उदयपुर में हो चुकी कुछ प्रमुख शादियां कौन कौन सी रही। पहले उदयपुर कई बड़ी और शाही शादियों का गवाह रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की बेटी की शादी। 2018 में उदयपुर के उदय विलास में ईशा अंबानी और आनंद पिरामल की शादी ने दुनिया का ध्यान खींचा था। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी 2018 में इस खूबसूरत शहर में एक और भव्य शादी हुई थी, जो उदयपुर में आयोजित की गई थी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी भी यहीं हुई थी। 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी जोधपुर और उदयपुर में अपनी शादी का जश्न मनाया था। अब उदयपुर का जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग का जो ये सीजन चल रहा है, उसमें आपको एक अहम बात जाननी बहुत जरूरी है। उदयपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने शाही महलों, झीलों और ऐतिहासिक वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। यह भव्यता, रोमांस और एक यादगार अनुभव प्रदान करता है, जिसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़ी हस्तियों ने भी पसंद किया है। मुख्य कारण क्या है, आप ये समझ लीजिए। भव्य और शाही माहौल। उदयपुर के महलों और किलों में शादी करने का अनुभव बेहद शाही और भव्य होता है, जो इसे और खास बनाता है। झीलों का सौंदर्य, झीलों का शहर होने के कारण यह झील के किनारे, खासकर पिछोला झील के आसपास खूबसूरत नज़ारे पेश करता है, जो एक आकर्षक पृष्ठभूमि बनाते हैं।
उच्च स्तरीय वेन्यू होते हैं। यहाँ लीला पैलेस, ताज फतेह प्रकाश और ओबराय उदय विलास जैसे कई लग्जरी होटल और रिजॉर्ट हैं जो शानदार समारोह के लिए जाने जाते हैं। रोमांस और आकर्षण भी है यहाँ पे मौजूद है। उदयपुर की रोमांटिक पृष्ठभूमि जिसमें झीलें, महल और सुंदर दृश्य शामिल है, इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। देखिए, बड़ी हस्तियां और सेलिब्रिटी का आकर्षण भी है। ईशा अंबानी और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई बड़ी हस्तियों ने यहाँ अपनी शादी पूर्व समारोह और विवाह यहीं से आयोजित किए हैं, जिससे यह और भी लोकप्रिय हो गया है। आसान पहुंच भी है। यह दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख शहरों के करीब है और इसका हवाई संपर्क भी अच्छा है, जिससे मेहमानों के लिए पहुंचना आसान हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जितने डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं तो अनुमानित लागत और शुल्क कितना होता है, चार्जेस कितने होते हैं। देखिए, उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की कुल लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसे कि स्थल का प्रकार, मेहमानों की संख्या और सीजन, सितंबर से मार्च सबसे अच्छा समय होता है, और आवश्यक सेवाओं का जो स्तर होता है उसे ध्यान में रखा जाता है। देखिए, मैं बताता हूं आपको, एक छोटा सा आइडिया देता हूं। जो रिपोर्ट्स कहती हैं, जो कुल लागत होती है, मान लीजिए कि 150 मेहमानों के लिए 2-3 दिनों की शादी का औसत खर्च आमतौर पर 30 लाख से 2.5 करोड़ या इससे भी अधिक हो सकता है। और अगर मध्यम श्रेणी के रिजॉर्ट्स हैं, मिड रेंज रिजॉर्ट्स हैं, जैसे रमाडा हो गया या रेडिसन ब्लू हो गया जैसे स्थानों पर, लागत 50 लाख से 70 लाख तक हो सकता है या थोड़ा बहुत उससे ऊपर हो सकता है। अब मैं लग्जरी पैलेस की बात करूं तो लग्जरी पैलेस, ओबराय, उदय विलास, लीला पैलेस या ताज, अरावली जैसे शीर्ष स्तरीय स्थानों पर लागत आसानी से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक या उससे ऊपर भी चला जाता है। लागत का विवरण क्या है? लाख रुपए से जो अनुमानित लागत है लाखों में होती है, लाखों की ही बात करेंगे। स्थल और कमरे 2 रातें 35 से 90 लाख, खान पान 25 से 45 लाख, सजावट और स्टाइलिंग अगर की बात करें तो 25 से 50 लाख, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात करें तो 5 से 25 लाख, मनोरंजन एंटरटेनमेंट का कुल खर्चा अगर जोड़ लें तो 2 से 20 लाख रुपए हो जाता है। लॉजिस्टिक्स की बात करें, परिवहन आदि की, तो 10 से 40 लाख हो जाता है। कमरे और स्वीट का जो किराया होता है वो भी आप जान लीजिए। कमरों और स्वीट का जो किराया स्थल की प्रतिष्ठा और सीजन के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होता है। 5 सितारा प्रीमियम प्रॉपर्टीज, एक कमरे का किराया लगभग 36,000 से 55,000 प्रति रात हो सकता है। फेयरमाउंट उदयपुर जैसे लग्जरी स्थल पर कमरे और भोजन का पैकेज लगभग 1.10 लाख प्रति कमरा प्रतिदिन हो सकता है। आधुनिक होटल और 4 सितारा रिजॉर्ट्स, इन जगहों पर कमरे का किराया आमतौर पर 8,000 से 15,000 प्रतिदिन के बीच होता है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया वो ये बताने की कोशिश की है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ट्रेंड है। हर कोई चाहता है कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करे। तो कितनी लागत होती है, कितना खर्चा होता है, क्योंकि क्या होता है जब कोई एक जगह बहुत फेमस हो जाती है, बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, कम नहीं रहती। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया वो ये था, और बाकी ये जो भव्य शादी हो रही है ये सब आप देखते रहेंगे हमारे चैनल पर भी, इनके विजुअल्स आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और बताएंगे क्या कुछ खास रहा। तब तक के लिए नमस्कार।